बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका शुक्रिया। पाकिस्तान में हो क्या रहा है? कोई नई खिचड़ी पक रही है, बन रही है और कोई नई हंडिया तैयार हो रही है। इस हवाले से दो बड़ी बैठकें हुई हैं। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो दो बड़ी बैठकें किसकी हैं और इत्तेहादियों की हैं, किसी और की हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बैठकें हुई हैं, दो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान। लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊंगा कि ये बैठकें हुई क्यों हैं। सूरत हाल ये है कि इस वक्त एक आम तासुर जड़ पकड़ता जा रहा है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है, यानी 10 इत्तेहादी जमातों की जो हुकूमत है, वो उसमें तमाम इत्तेहादी इस वक्त खुश नहीं हैं और एक या दो इत्तेहादी दाएं बाएं हुए तो हुकूमत का धड़न तख्ता हो सकता है किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त। दूसरी जानब एक इम्पॉर्टेंट खबर ये सामने आई है कि सदर आरिफ अलवी बड़ी संजीदगी से सोच रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली में एतमाद का वोट लेने के लिए हदायत जारी करें, जो कि आईनी तौर पर उनका हक है। इस हवाले से भी बात कर दूं कि पहले ही इस पे बात कर दूं कि कोई सदर किसी भी वक्त किसी भी वज़ीर आज़म को, जब वो सदर ये समझे कि उसकी दानिश में वज़ीर आज़म असम्बली की अक्सरियत का एतमाद खो चुका है, तो वो उसको एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकता है। अब ये आइन का आर्टिकल 97 है, 97, उसकी शिक 4 के मुताबिक वो एतमाद का वोट लेने के लिए वज़ीर आज़म को कह सकता है सदर, और वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस शिक यानी 97 का जो सब सेक्शन 4 है, आइन के 97 के सब सेक्शन 4, उसके तहत उस दिन उस वक्त असम्बली के अंदर मौजूद अरकान की अक्सरियत का वोट वज़ीर आज़म को हासिल करना होता है। जबकि वज़ीर आज़म मुंतखब होने के लिए आइन का एक आर्टिकल है, माफ़ कीजिएगा मैंने पहले कहा था कि आइन का 97 सब सेक्शन 4 नहीं, वो सब सेक्शन 7 है जिसके तहत एतमाद का वोट लिया जा सकता है। लेकिन आइन का जो सेक्शन है 97, उसका सब सेक्शन 4 है, उसके मुताबिक ये होता है कि जब वज़ीर आज़म मुंतखब होना हो तो उसको हाउस की यानी कौमी असम्बली की जो कुल तादाद है उसकी सादा अक्सरियत हासिल करना पड़ती है। मिसाल के तौर पर कौमी असम्बली की तादाद 100 है तो उसको 51 वोट हासिल करने पड़ेंगे वज़ीर आज़म मुंतखब होने के लिए। लेकिन अगर सदर वज़ीर आज़म के इंतखाब वज़ीर आज़म को एतमाद के वोट का कहता है तो उस दिन मिसाल के तौर पर असम्बली में 100 अफराद नहीं है जो असम्बली की पूरी तादाद है, मिसाल के तौर पर उस दिन 70 अफराद हैं, तो उस 70 में से वज़ीर आज़म को के लिए ये लाजमी है कि वो 36 अफराद की जो है वो हमायत हासिल करे। ये तो हो गया एक मामला। लेकिन वो सूरत हाल कब आती है? कहा यह जा रहा है कि आइंदा 2-4 हफ्तों में ऐसी सूरत हाल इसलिए पैदा की जाएगी कि पंजाब के साथ साथ मरकज़ में भी ऐसा बहरान पैदा कर दिया जाए कि बिल आखिर हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और नए इंतखाबात की तरफ जाना पड़े या नए इंतखाबात का ऐलान करना पड़े, या सियासी बहरान इस कदर शदीद हो जाए कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ। अब बात करते हैं जी जो दो बड़ी बैठकें या इत्तेहादियों के जो दरमियान जो इख्तिलाफात हैं, यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि MQM एक बड़ी इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी के बाद। MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हैं इसके साथ पीपल्स पार्टी के साथ। सिमिलरली जो JUIF है उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के साथ। कैसे कि जो सिंध में हालिया बलदियाती इंतखाबात हुए हैं उसमें MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसमें JUI के बड़े पैमाने पर धांधली की गई। ये धांधली का इल्ज़ाम। दूसरी बात यह है कि MQM ये समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने
जो मुआहदे किए थे MQM के साथ, वो अभी तक उन मुआहदों पर अमल दरामद नहीं हुआ, और इसकी गारंटर जो थी वो मुस्लिम लीग नून थी। तो दो जमातों के सियासी इख्तलाफात आ गए पीपल्स पार्टी के साथ। अब इसके साथ अगर आप देखें तो बाप BAP, यानी जिसे बलूचिस्तान अवामी पार्टी कहते हैं, उसके इख्तलाफात, और एक आज़ाद रुकने कौमी असम्बली हैं असलम बोतानी गवादर से जो मुंतखब हुए हैं, उनके इख्तलाफात हैं डायरेक्ट मुस्लिम लीग नून या शहबाज शरीफ के साथ। वो असम्बली में गुज़श्ता दिनों आपने सुना होगा, असलम बोतानी ने कहा कि जनाब उन्होंने 3 मरतबा वज़ीर आज़म से मुलाकात की, एहसन इकबाल से मुलाकात की, उनको फंड्स चाहिए थे, उनको फंड्स नहीं फराहम किए गए। बिलाखिर उन्होंने उन लोगों को से कहा, उनका फ़ोन आया तो एहसन इकबाल ने फ़ंड रिलीज़ कर दिए। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम था, यह हकीकत है, जो भी है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि सब अच्छा नहीं है। इस सब अच्छा ना होने की वजह से गुज़श्ता रोज़ ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर, आपके दिल में होना चाहिए कि ये पीपल्स पार्टी अलग है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो इंतखाब लड़ती है वो 4 मरतबा पी है, PPP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, उसके सदर हैं आसिफ अली ज़रदारी। इनको खाने पर मदऊ किया, और इस मौके पर वज़ीर आज़म की मुआवनत के लिए राना सनाउल्लाह थे, सरदार अयाज सादिक थे, इसके अलावा ख्वाजा साद रफ़ीक थे। इन लोगों की मौजूदगी में मुज़ाकरात हुए, और इन्होंने ज़रदारी साहब ने ये कहा कि जनाब आप ये जो इत्तेहादी हैं इनको साथ लेकर चलें, इनको फैसलों में इनकी शमूलियत जो है वो लाजमी है, इनकी मंशा लाजमी है। एक चीज़ मैं भूल गया कि इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी के भी इख्तलाफात हैं, हालांकि उनका भी एक ही रुकन कौमी असम्बली अमीर हैदर होती, लेकिन मामला ये है कि ये हुकूमत 2 वोटों के सहारे पर हुकूमत कर रही है, तो फिर जाहिर है 2-3 वोट तो किसी वक्त भी किसी भी टेलीफोन कॉल, या वैसे जरदारी साहब भी अगर किसी को आंख मारेंगे तो हुकूमत फारिग। अब इस सूरत हाल के पेश नज़र अब PTI वाले आस लगा के बैठे हैं। जब गुज़श्ता रोज़ हाई कोर्ट का फैसला आया, जो उन्होंने पूरा पढ़ा नहीं, आखिरी पैरा पढ़ा, जो डिसेंटिंग नोट था सेठी साहब जो जज हैं उनका, जिसमें उन्होंने कहा था जी कि उनके मुताबिक, यानी वो एक जज का था कि जी बुज़दार की हुकूमत बहाल की जाती है, और ये वो बुज़दार वज़ीर आला होंगे, और हमजा का जो इलेक्शन वो कलअदम करार दिया जाता है। आखिरी हिस्सा उन्होंने पढ़ा और मिठाइयाँ बांटनी और ट्वीट करने शुरू कर दिए कि जी गई हमजा की हुकूमत, गई बेटे की गई, अब बाप की जाएगी। ये एक अलग बहस है। खैर, अब मामला ये है कि इस लंच के बाद आर्मी चीफ ने मुलाकात की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ। अब याद रहे कि अप्रैल में आर्मी चीफ ने सरकारी मुलाकात की थी 1-to-1 वज़ीर आज़म से। वो एक कर्टसी कॉल होती है, जब ये वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो आर्मी चीफ उस दिन उनकी कमर में, यानी कमर जावेद बाजवा की कमर में तकलीफ थी, वो उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक ना हो सके। इस पर भी मुख्तलिफ चमगोइयाँ की गई, यहाँ तक कि DGI SPR को इसकी वजाहत देना पड़ेगी जी, उनकी तबीयत नासाज थी इसलिए वो नहीं आ सके उसमें। उसके बाद एक मुलाकात हुई सरकारी सतह पर। अब वैसे तो वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में वो आते रहे हैं, लेकिन वो एक इजलास होता है। ये 1-to-1 जो मुलाकात है, ये दूसरी मुलाकात है वज़ीर आज़म जब से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं। अब इस मुलाकात की जो ट्विटर पर जो PM ऑफिस से जो खबर दी गई है वो ये कि जी जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की है, और इसमें मुल्क की सलामती और दीगर उमूर पर गुफ्तगू हुई। अब मुल्क की सलामती तो जाहिर है जब आर्मी चीफ मिलेगा वज़ीर आज़म से तो मुल्क की सलामती पर भी गुफ्तगू होगी, तो लेकिन इसके साथ हम ये भी समझते हैं मुल्क की सलामती के साथ साथ मौसम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल नहीं हुआ होगा, बल्कि मुल्क के अंदर जो सियासी मौसम है उस पर भी तबादला ख्याल हुआ होगा, जो मुआशी सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल हुआ होगा, जो हुकूमत के आइंदा के अज़ाइम है उस पर भी इज़हार ख्याल हुआ होगा। और इस वक्त जो पाक फौज बतौर अदारा ये समझ रही है कि जी हुकूमत को चाहिए कि वो उन अनासर के खिलाफ कार्रवाई करे जो सरेआम पाक फौज को ललकारते हैं। दूसरी जानब पाक हुकूमती जो रहनुमा हैं या हुकूमती ओहदेदार हैं
उनका ये कहना है कि जनाब आपकी जैक ब्रांच है, आप हमें एक सिफारिश भेजें, एक चिट्ठी भेजें, हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम आपके ज़बानी कहने पर कार्रवाई करें और कल आपको कहें कि जी नहीं, ये तो सियासतदान एक दूसरे के साथ करते रहते हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह है कि आर्मी चीफ की मुलाकात, उससे पहले आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो की मुलाकात शहबाज शरीफ और उनके रुफ़का के साथ, इसको सियासी हल्के बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। ख़ास तौर पर इस मुलाकात यानी पहली जो लंचन जिसे कहते हैं यानी जोराने वाली मुलाकात के बाद जो असराने के वक्त जो आर्मी चीफ ने जो वज़ीर आज़म से मुलाकात की, ये मगरिब के वक्त की होगी, रात के वक्त की होगी, ये वक्त का हमें नहीं अंदाज़ा, लेकिन ये है कि कल शाम को ये मुलाकात हुई है। इसको सियासी हल्के इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि ये एक रूटीन की मुलाकात हो, मुमकिन है। जनरल बाजवा ने उसके बाद 2 दौरे किए हैं, एक निजी दौरा था उनका UAE का, जहां पर वो जनरल परवेज मुशर्रफ की इयादत के लिए गए थे। मुमकिन है उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ की आमद के हवाले से वज़ीर आज़म से कुछ कहा हो। दूसरा दौरा उनका था सऊदी अरब का, जहां वो गए थे, जिनको जनरल बाजवा को वहां पर सऊदी अरब का सबसे बड़ा जो एजाज़ है वो दिया गया मोहम्मद बिन सलमान की जानब से। और ऐन मुमकिन है कि आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को इस दौरे के हवाले से एतमाद में लिया हो या बताया हो कि उनकी सऊदी जो वलीअहद है उनके साथ क्या गुफ्तगू शनीद हुई, कुछ भी हो। लेकिन हम लोगों की आदत है कि हर चीज़ में से एक साजिश का, कंस्पिरेसी का पहलू ज़रूर निकालते हैं। उसकी वजह भी है, उसकी वजह यह है कि तारीख़ हमें बताती है कि हम हमेशा इसी तरह की जो महलाती साजिशें हैं उनका शिकार होते रहे और बिलाखिर एक दिन पता चलता है कि जी या तो आर्मी चीफ की छुट्टी होगी, या वज़ीर आज़म की छुट्टी होगी, या सदर की छुट्टी होगी, या तीनों की होगी, या तीनों में से 2 की होगी, या असेंबलियाँ तहलील हो गई, या किसी से इस्तीफ़ा ले लिया गया, मांग लिया गया। पाकिस्तान की सियासत में मौजूदा सूरत हाल में कुछ भी मुमकिन है। लिहाजा वो जिसे कहते हैं ना, जागते रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।